वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक होते हैं और 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक हमने पूरे कर लिए थे। 2 क्या मतलब, एक पूरा कर लिया था और 2 का आधा किया था। आज दूसरा टॉपिक दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। सेकंड और थर्ड टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपकी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आज 2.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका 2.4 लास्ट रहेगा एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है वही पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है आपके सामने 2y² प्लस में 4y माइनस 8 एट y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया सिंपल सी लैंग्वेज में पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब होता क्या है पहले ये जान लीजिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको एक एक वैल्यू निकालनी। एक वैल्यू जो होती है ना, एक नंबर में आंसर निकालना है। तो एक नंबर में आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस पूरे पॉलिनोमियल को लेते हैं और उस पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे एक डिवाइड करने वाली एक वैल्यू होती है, जैसे x y+1 y+2 y-2, ठीक है, या y+2। जैसे y की फॉर्म में तो y की फॉर्म में वो डिवाइड करने वाली वैल्यू होगी। तो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है आपके पास, y की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू है इक्वल टू 2। यानी y की वैल्यू जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रख दोगे तो आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर y की वैल्यू 2 है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो y की वैल्यू 2 दी हुई है तो क्या करें, तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल y के अंदर जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप 2 रख दीजिए। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ 2 रख दिया। देखिए ये रखा और बस। तो देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। 4 2 जा कितने होते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और बाहर 2 ऑलरेडी वेट कर रहा है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर किया 4 आया और प्लस में 4 इंटू में 2 करोगे तो आपके सामने 8 आ जाएगा और माइनस में 8 है ही। तो देखिए 8 से तो 8 क्रॉस हो गया और 4 2 जा क्या बच गया, आपका आंसर आ गया 8। ये आपसे पूछा गया था, ठीक है, 8 आ गया। अब वैल्यू रखते हैं -1। अब y की वैल्यू एक बार हम रखते के देखते हैं -1। तो y की वैल्यू जैसे हम -1 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1। देखिए -1 यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो आपके सामने आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस में 4 1 जा 4, 4 और माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 है। 4 इंटू में -1 और -8। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, ठीक है, और 4 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ही आ जाएगा और माइनस का 8 बाहर वेट कर रहा है। तो 8 में से देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा बेचारा, एज इट इज़ रहेगा और -4 -8 -12 हो जाएगा और -12 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चे ये माइनस का 10 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल कहे कि भाई ये वैल्यू रखो वो वैल्यू रखो तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा और एक जगह पे वैल्यू दी गई हो, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया गया होगा, उसको पुट अप कर दो, बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन कहेगा, एक कहेगा वेरीफाई करो, सेम इसी का भाई है। ये कहेगा आपको क्वेश्चन में क्या करना है, वेरिफिकेशन करना। अब वेरीफाई कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। वेरीफाई के लिए आपको जीरोस दिए गएंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस दिए गएंगे और पूछा जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, ये क्या ये इसका जीरोस है या नहीं है। जैसे कि 3x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी वैल्यू x इक्वल टू -1/3 दी हुई है। अगर आप इसको पुट अप करने के बाद अगर आपकी वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाना कि ये इसका फैक्टर है, यानी ये इसका अंश है, इसका भाग है, इसका पार्ट है। और अगर ना आए तो समझ लो ये इसका पार्ट नहीं, ये कोई ऐसी फालतू की वैल्यू उठा ली गई है हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो जैसे ये कह रहा है x इक्वल टू -1/3, क्या सर ये इसका पार्ट है, वो तो ऐसे ही दिख रहा है हमें, हाँ इसका पार्ट है, लेकिन फिर भी डाल के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने -1/3 रख दिया।
तो -1/3 रखा, 3 इंटू में -1/3 करूँगा। देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है, 3 इंटू में -1/3 करेंगे तो 3 से 3 कट गया, क्रॉस हो गया, प्लस का 1 है, तो नेक्स्ट आएगा -1 और प्लस का 1 कट गया सर, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू फैक्टर है। अगर 0 आ जाए तो आंसर समझ लेना फैक्टर है। हाँ ये इसका पार्ट है, मान लेते हैं हम पार्ट है। अब इसमें कहा गया है कि ये पी एक्स दिया हुआ है और ये इसकी वैल्यू दी हुई है, जीरोज़ दिए गए हैं। क्या ये जीरोज़ इसके फैक्टर हैं? क्या ये सही में इसके जीरोज़ है? जीरोज़ का मतलब सही में इसके पार्ट है। चलो भाई सॉल्व करके देखते हैं। एक बार एक्स की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 -1 + 1, तो -1 और -1 कट गया, ठीक है। 1 में से 2 गया तो -1 कटा तो क्या आ गया, 0, और 1 में से 2 गया तो ये बचा 1। 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो या सर ये इसका फैक्टर है। -1 जीरोज़ है, इसका जीरोज़ है। 1 देखते हैं, अब 1 रखे दिखते हैं, 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। 1 में से 2 गया तो -1 बचा और मल्टीप्लाई किया -2 आ गया। सर 0 नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर बिल्कुल नहीं है। तो यस, x इक्वल टू -1 इज़ अ फैक्टर पी एक्स, बट x इक्वल टू 1 जो है वो फैक्टर नहीं है पी एक्स का। तो इसी के साथ हमारा ये थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये चल ही रहा है। एक और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इन पी एक्स 3x-2 एंड पी एक्स ए इक्वल टू ए एक्स। आपसे जीरोज निकालने के लिए कहा है। जीरोज निकलता है कैसे? आपके पास क्वेश्चन में जीरोज दिया हुआ था, डायरेक्ट वैल्यू दी थी। अब जीरोज ये निकलता कैसे, ये भी हमें आना चाहिए। तो ये निकालना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल होता है। कुछ नहीं करना आपको, इस पूरी वैल्यू को 3x-2 को आपको क्या करना है, 3x-2 को इक्वल रख देना 0 के। ये जीरोज़ निकालने के लिए, कोई भी जीरोज़ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर ही होती है। तो 3x माइनस का 2 जाके वहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 2/3। बस हो गया, आंसर यही है। देखिए यही आंसर आ रहा है। अब ये वाला देखेंगे क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ है, तो ये तो और ज़्यादा सिंपल है। सर क्या मतलब ये है कि ए एक्स जो होगा वो हमारा होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, इक्वल टू 0 है, तो ए एक्स हमारा जो है वो है 0 के बराबर। तो ए एक्स जो है वो है हमारा 0 के बराबर। तो ए एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो x यहीं रखो, 0 के नीचे किसको भेज दो, a को भेज दो। तो a को भेज देंगे तो सर 0 के नीचे a जाएगा तो 0 ही कहलाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो जीरोस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जाके हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है, यानी 2.2 कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, फैक्टर करना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे सामने कैसे क्वेश्चन कह रहा है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है। मतलब ये है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का पार्ट है। या तो ये कहा जाता है कि जब मैं किसी वैल्यू को, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल। ये आपके सामने 12 दिया हुआ है और इसके डिवाइड में मैं एक वैल्यू रखता हूँ 3। अब बताइए क्या 12 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी सर, 4 आ जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर माना जाएगा, यानी ये इसका फैक्टर 12 के अंदर 3 आता होगा तभी 3 से डिवाइड हो पा रहा है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 12 डिवाइड बाय 5, क्या अब ये डिवाइड हो जाएगा? सर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई होती, यहाँ पे दिया होता है इक्वेशन टाइप में, और इसमें निकालना बहुत मुश्किल होता है, पहचान पाना। तो इसको कैसे पता करें कि सर ये इसका फैक्टर है या नहीं है? तो सिंपल सी बात, जो आपको डिवाइड करने के लिए दिया गया यानी जी एक्स दिया गया है, जी एक्स जो ये 5 की जगह लेता है और पी एक्स जो 12 की जगह लेता है, तो 12 की जगह लेता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसके x की वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे।
अगर पुटअप करने पर इसकी वैल्यू px की वैल्यू जो है वो आपकी 0 के बराबर आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है, तो हाँ जी ये सही सही में इसका फैक्टर है, और नहीं आती है तो इसका फैक्टर नहीं है। चलिए अब हम इसको पुटअप करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, gx कहा 0 के इक्वल है। हाँ जी gx तो 0 के इक्वल ही होता है। gx 0 के इक्वल है, gx की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, 2x इक्वल टू माइनस का 1 फेंक दिया तो प्लस का 1 हो गया, और x इक्वल टू 1/2 आ गया। अब इस 1/2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 1/2 को मैं इसमें पुटअप कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में कहता हूँ भैया ऐसा है कि हम इस क्वेश्चन में पुटअप करके देखते हैं और क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने इसमें कोशिश की भैया पुटअप कर देता हूँ, पुटअप करके देखते हैं। अरे भैया गायब हो जा, तो पुटअप करके देखें। थोड़ा सा चलिए साइड में कर लेते हैं नीचे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मैंने gx जो है वो gx को कह दिया 0 के बराबर है, ठीक है। तो 0 के बराबर है यानी gx की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2x यहीं रहेगा और माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और इस तरीके से x इक्वल टू 1/2 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया गया, पोलिनोमियल दिया गया px इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 7 ये दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ x की क्यूब है वहाँ वहाँ मैं 1/2 का स्क्वायर रख देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर 3 इंटू में क्यूब है ये, तो 1/2 स्क्वायर यहाँ आएगा, माइनस का 2 इंटू में 1/2, तो 2 इंटू में 1/2 कट गया, प्लस का 7। अब देखिए क्या आ रहा है क्वेश्चन में। अब इसी के साथ हमारा आंसर जो आएगा वो देखिए ज़रा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग कहेंगे भैया ऐसा है, वैल्यू ये आ गई। अब इसके अंदर हमने पुटअप किया तो ये आपके सामने आया कि भैया 4 इंटू में 1/8 आ जाएगा, 3 बार पावर करेंगे तो, माइनस का 3 इंटू में 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस माइनस ये तो प्लस का, चलो माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 7 बाहर वेट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 4 से 8 को क्रॉस किया तो 2 आ गया, ठीक है। तो ये 1/2, ठीक है, माइनस में 3/4, ठीक है, और माइनस में 7 में से 1 गया तो कितना बचा, प्लस का 6 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लिया, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आता है। 2 के 12 4 2 बार में आता है तो 2 ऊपर आ गया, 2 1 से मल्टीप्लाई गया। 4 के 12 4 1 बार में आता है तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना आता होगा और 6 4 से मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। तो ये आ गया 24 में हम क्या करेंगे, 24 में 2 को प्लस करेंगे 26 में से 3 गया 23/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब सही में इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक आंसर आ चुकी है, एक वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने 23/4 आ चुका है, ये आंसर आ चुका है, तो यानी ये इसका फैक्टर बिल्कुल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ पी एक्स इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ है, जी एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की प्लस में 1 इक्वल के होता है 0 के, एक्स की वैल्यू -1 आई, जहाँ जहाँ एक्स की क्यूब है वहाँ वहाँ -1 रख दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसको भी सॉल्व किया और इसकी लास्ट में वैल्यू 0 आ गई। तो सर ये इसका फैक्टर है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आ रही है तो ये इसका फैक्टर माना जाएगा। आई बात समझ में।
चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने बेटा कि भैया ऐसा है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सेम है, आपको यहाँ पे अब निकालना है बच्चे कि के की वैल्यू निकालनी है और आपके पास जी एक्स में यहाँ पे एक्स माइनस वन दिया हुआ है और पूछा गया है, ये भी कहा गया है इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसका पार्ट है तो सर इसका मतलब ये हुआ अगर x माइनस वन इस वाले पोलिनोमियल का पार्ट है तो पोलिनोमियल की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आएगी, जीरो के। तो ये तो प्रूव हो गया कि जीरो के बराबर है, क्योंकि ऐसा रूल कहते हैं पॉलिनोमियल के कि भैया अगर x की वैल्यू वन रख दी जाए तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। चलिए अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस वन जो है वो आपके सामने कितना दिया हुआ है, x माइनस वन जो है वो आपके सामने जीरो दिया हुआ है, ठीक है। x माइनस वन जो है वो आपके सामने जीरो दिया हुआ है, तो जीरो दिया हुआ है तो x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू वन, ठीक है। अब हमारे पास पी एक्स कितना दिया हुआ, पी एक्स जो भी दिया हुआ है वहाँ पर आप वन रख दीजिए, वहाँ पे वन रख दीजिए। टू देखिए ये आ जाएगा आपका टू इंटू में वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में के इंटू में टू प्लस में अंडर रूट टू। तो टू इंटू में वन का स्क्वायर करेंगे तो टू आएगा, प्लस में के एक्स प्लस में अंडर रूट टू। अब टू अंडर रूट टू जो है इसको ब्रैकेट में ले लो, टू प्लस अंडर रूट टू और प्लस में के एक्स। तो ये टू प्लस अंडर रूट टू यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट लगा हुआ है। और अच्छा के वैल्यू है यहाँ पे, ये के की है, सॉरी 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 के की वैल्यू है, ठीक है। तो के इंटू में वन क्या होता है, के इंटू में वन, सॉरी वन आएगा यहाँ पे, मैंने गलती कर दी, तो वन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी ये आपके सामने, ठीक है। अब सेम ऐसे के की वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक हो गया ख़त्म बात, कहानी ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कैसे करते हैं, टुकड़े टुकड़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका 10th क्लास में बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है इसका। 10th क्लास में तो एक पूरा चैप्टर ही है भाई, इसके ऊपर 2 चैप्टर है। फैक्टराइज कैसे करना होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है 6x की स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6। मैं आगे वाले को पीछे वाले से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा सर, 36 आएगा। यही होता है फैक्टराइजेशन, ऐसे ही करते हैं। कितना आया सर, 36 आया, ठीक है। और बीच में क्या रह गया सर, 5x, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, प्लस माइनस करने पर बीच में 5x आ जाए, ऐसी कोई दो वैल्यू ढूंढिए। अब हम क्या करेंगे सर, इसके लिए क्या करें सर, इसके लिए कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ। इस स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वाइट पेपर पे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर रख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा आपके सामने ये कह रहा है कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल क्या है, 6x की स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6, ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखते हैं
इसके लिए बहुत सा आसान सा तरीका फैक्टर करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे वाले को पीछे वाले से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सर आगे वाले को पीछे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। हाँ जी, बीच में क्या वैल्यू है 5, बीच में क्या है 5, यानी मल्टीप्लाई करने पर यह आए प्लस या तो माइनस। ठीक है, या तो प्लस या तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू सोचिए। तो आसान सा तरीका, बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई? आप कहोगे सर बड़ी वैल्यू जो है इसमें वो है आपकी, बड़ी वैल्यू जो है वो आपकी 36 है। तो मैं 36 के फैक्टर लूँगा। तो मेरे पास जब 36 से फैक्टर लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 36 के फैक्टर बहुत सारे आएंगे। एक तो खुद आएगा 36 1 जा 36, एक आएगा 12 3 जा 36, एक आएगा 9 4 जा 36, मैं कहूँगा ठीक है। एक आएगा 6 6 जा 36। ओहो, 4 फैक्टर आ गए। अब इन 4 फैक्टर में से मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 36 सब में आएंगे लेकिन प्लस माइनस करने पर 5 आए। तो आपको वैसा 36 1 जा 36 बिल्कुल नहीं होगा, ये इसमें से एक माइनस करेंगे तो 35 आएगा, प्लस करेंगे 37, 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, प्लस करेंगे तो 15, 6 को करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 9 और 4 को करेंगे तो सर 5 आ जाएगा बड़े आराम से। माइनस करने पर आ रहा, प्लस करने पर नहीं आ रहा। तो हमें तो प्लस माइनस करने पर लेना था। तो हमें करना कुछ नहीं है, आगे वाले को पीछे वाले से मल्टीप्लाई करना है और बीच में बची हुई वैल्यू को रखना है और इसका फैक्टर देखना है कि भैया ये जो 36 का फैक्टर वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगी लेकिन प्लस माइनस करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए। तो सर हमें फैक्टर मिल चुका है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। 6x की स्क्वायर प्लस में 9x जो मिल गया है प्लस और माइनस जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसका साइन वही यहाँ पे लिखते हैं 4x। ये आई थिंक मेरे ख्याल में इधर चल नहीं पा रहा है, नीचे थोड़ा कर लेता हूँ। तो 6x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पे साइन कौन सा आता है, यहाँ पे सेम साइन आएगा, यहाँ पे सेम साइन आएगा। जो ये वाला साइन है वो यहाँ पे आता है, ये वाला साइन यहाँ पे आता है। इसके बीच वाला जो साइन है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे कहेंगे भैया ऐसा है 6 और 9 दोनों का पेयर बना है, इसका पेयर बना है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 के टेबल में दोनों आ रहा है तो कॉमन ले लो 3। x दोनों जगह है तो एक x कॉमन ले लो, मिनिमम x है। तो 3 के टेबल में ये 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 2 और एक x प्लस 3 यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ 3 बच गया। यहाँ पे 4 और 6 में क्या आएगा 2 आएगा तो 2x बच गया अंदर प्लस में 3। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं भाई भाई, तो इनको बाहर ले लो कॉमन, 2x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 2। हो गया, यही था फैक्टर करना, इतना ही होता है बस। तो ऐसे हम लोग फैक्टर करते, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा फैक्टराइज ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्टार्ट होगा वो अब होगा, इसका एक पार्ट और रह गया फैक्टराइज, लास्ट पार्ट। ये 4 टर्म में है, ये आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फ्रेश वीडियो में। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
मैं ऐसे ही वीडियो बनाता जाऊंगा। अगर आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो फिर मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। एक दिन करके, एक दिन बैक करके एक वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है, लगातार डालूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।